न्यूटन का थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब ये जो नियम है ये सिर्फ भौतिक जगत का नियम नहीं है। एस्ट्रोलॉजी की बात करें, आध्यात्मिक जगत की बात करें तो इसका भी नियम है। आजकल इसे कर्मा कह दिया जाता है। कर्मा में मेरा बहुत विश्वास है, या न्यूटन के थर्ड लॉ में भी मेरा बहुत विश्वास है। आप जो कुछ भी करते हैं सोच समझ कर करें। जैसे मैं उदाहरण देकर के समझाता हूँ। प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं, मैं भी हमेशा ये बात कहते रहता हूँ, कहीं भी भंडारा होता है, भोजन फ्री में जहाँ आपको मिलता है, वहाँ यदि आप गृहस्थ हैं तो आपको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि यदि आपने भोजन किया तो आपको लग रहा है कि मैंने फ्री में कर लिया, लेकिन नहीं, आगे चल के कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में आपको चुकाना है। आपने कोई चीज़, कोई वस्तु किसी से फ्री में ले ली, उसने आपको फ्री में दे दी, है ना, और आप गृहस्थ हैं, आप काबिल हैं उस चीज़ को खरीदने के, तो आपके ऊपर वो कर्मा काम करना शुरू कर देगा। न्यूटन का थर्ड लॉ काम करना शुरू कर देगा कि ये जो एक्शन आपने किया, अब इसका रिएक्शन आप पर होने वाला है। वो कभी ना कभी किस रूप में होगा वो भगवान जानेंगे। वो आपको हो सकता है पता चले, ना पता चले, अलग विषय है, लेकिन पता जरूर चलेगा। तो जब भी आप कोई भी कार्य करते हैं, या फिर सीधे शब्दों में कहूँ तो कोई भी एक्शन करते हैं, तो बस आप उसका प्रतिफल चुकाने की कोशिश करें। आप ये सोचें कि जो चीज़ मुझे मिल रही है इसके बदले मैं क्या दे रहा हूँ। चाहे वो प्रकृति से हमें मिल रही हो, चाहे हमारे रिश्तेदारों से हमें मिल रही हो, चाहे किसी और से हमें मिल रही हो, लेकिन यदि कोई वस्तु हमें मिल रही है तो क्या उसके बदले में मैं कुछ दे पा रहा हूँ। यदि मैं नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँ उसे बदले में देने की। तब तो ये कर्मा काम नहीं करेगा, और तब तो आपके साथ में अपोजिट रिएक्शन नहीं होगा। और यदि आप जो चीज़ आपको मिल रही है और आप उसको बदले में देने के काबिल हैं और आप नहीं देते हैं, तो फिर कभी ना कभी आपको किसी न किसी दूसरे फॉर्म में देना पड़ेगा। हो सकता है ज़्यादा बड़े फॉर्म में देना पड़ जाए। याद रखिएगा।